का नाम ऊंचा करना, हाँ जरूर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए आज के समय पर बहुत बड़ी गर्वता होगी कि आप लोग मार्ग में चल रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति पे आप लेकर के चल रहे हो। और मैं भी वादा करता हूँ जब तक जिंदगा रहूंगा तब तक मैं जिंदगानी रहेगी तब तक मैं आप सभी को साथ दूंगा, क्योंकि मेरे भी ऐसा है कि भैया छोटे बड़े से नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं से सभी से मेरा आग्रह रहा है और रहता रहेगा। आज की समिति को हमारे धर्माल भैया छिदावी जी ककोड़िया जी सरपंच ग्राम चंद्रगांव, कहाँ है ये चंद्रगांव, चरगांव जी द्वारा सहयोग राशि की गई है। समिति को 1500 रुपए, ताली बजा भैया के लिए, बहुत अच्छी बात है। बोलिए परम शक्ति फलापेंदा। तो यहाँ भैया बाबा भीमाल ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और 12-12 लाठियां कटवाई और एक लकड़ी लेकर के उनको दंडवत करवाना सिखाया और कसरत करवा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं। और अपने अपने भैया 12 उनके तो परिवार थे ना, 12 बहन भैया थे, मान लिया जाए कि 7 भैया थे और 5 उनकी बहना थे। 7, 5, 12 पत्थर रखते थे और 12 डंडा काटते थे और बढ़िया अखाड़ा बनाकर बाबा भीमाल उस गांव के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे। अब धीरे धीरे भैया समय बढ़ता रहा और जैसे ही आगे आया तो बाबा पूरे बावनगढ़ में घूमते जा रहे हैं, सारे बच्चों को मार्ग मिलते जा रहा है। हर गांव में जाके देखो तो 12-12 पत्थर रखे हुए हैं और वहां पर 12 डंडा रखे हुए हैं। यहाँ पे भैया कुछ समय बीत गया, 5-7 साल की उम्र थी भैया भीमाल की, जब निकले रहे घर से। एक दिन की बात थी, यहाँ पर मैया ने समय का समय था, अपने 6 बच्चों से पूछा, बोले भैया क्या बताओ तुमने कहीं भीमाल का पता सुना है क्या? यहाँ पर 6 भैया कहने लगे माँ हमने भैया का पता नहीं सुना है, न जाने बोले भैया कहाँ चले गए होंगे। यहाँ पर रोज विचार कर रहे कि भैया कहाँ गए, भैया कहाँ गए, भैया होते तो मिल गए होते, वो तो समाज की सेवा में निकल पड़े। एक गांव गए, दूसरे गए, तीसरे गए, और भैया जो भी गांव जाते थे उनके 6 भैया तो वहां पर देखा जाता था बाकी भी वहां पर 12 पत्थर और 12 डंडा कटे मिलते थे, लेकिन भैया का पता नहीं मिलता था। यहाँ पे पूरे 5 से 7 गांव घूमे, उसके बाद में दोनों यहाँ पे विचार कर रहे, दोनों राजा रानी और 6 भैया भी विचार कर रहे कि ये भी गए हैं लौट के नहीं आए, और 6 भैया विचार कर रहे कि भैया नहीं मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए। अब बोले कृपा करो, भैया को ढूंढना उचित नहीं है, चलो बोले भैया एक पत्थर उठाते हैं। बोले हो सकता है कि 7 पत्थर अपने भैया ने अपने नाम से रखे होंगे, उठा लो बोले एक पत्थर। उन्होंने भी एक पत्थर उठाए और जाकर के गांव में खाना बना तैयार करना प्रारंभ कर दिया, ताली बजा, उन्होंने भी काम करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में उनकी 5 बहना है, 5 बहनों ने जिनका नाम है बन्नी, बुंगुर, मुंगर और कोसार और सलोर राई, यानी हिंदी भाषा में कहें तो मेहनत दाई, पनगट माता, भूर माई, जोगनी माई, खप्पड़ बानी और सरूर दाई यानी खेर माई, ये 5 बहन। यहाँ पे अगर भीमाल, हिरमा, जाटवा, केसवा, बानवा, भाजपा, मुकेशा कह दिया जाए तो इनको हिंदी में कहे तो हमारी परिभाषा के हिसाब से नाग देवता, हरदौल लाला, मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, सिद्ध बाबा, भेड़ा बाबा, ये सब अपने स्थान में 7 भैयाओं का हिंदी भाषा प्रचलन होगा। अब यहाँ से जैसे ही भैया इधर भी निकला तो इनको पता नहीं चल रहा है। 6 भैया भी यहाँ से राजा गांव जाते थे, बावनगढ़ में सारे राजाओं से पूछ रहे हैं पर कोई नहीं बता रहा है। बताते हैं पर कोई बता रहे कि भैया काफी दिन पहले आए हैं, पर वो रुके नहीं, बोले आगे निकलते। उन्होंने सोचा बोले भैया को ढूंढना उचित नहीं है, क्या किया जाए, चलो समाज की सेवा करते हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे यहाँ पर जब 6 भैया भी लौट के नहीं आए भैया, और भैया भीमाल भी लौट के नहीं आए, तो 5 बहन यहाँ पर फिर भी देखो दास्तान बढ़ी जा रही है। यहाँ पर एक दिन फिर भैया रो रही थी, मैया ने फिर रोते रोते उठ के जब 5 बेटियां थी उनसे कहा बेटा मेरा राजघराना इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, अरे हीरा जवाहरात सोना चांदी तो पहले भी कभी नहीं थे, लेकिन हीरा जवाहरात की तरह मेरा परिवार बड़ा सुहाना लग रहा था। आज देखो मेरे यहाँ पर एक नहीं 7 बेटा दिया था परम शक्ति बड़ा देव ने, लेकिन बोले यहाँ पर आज बड़ा बिघाना लग रहा है, करो तो क्या करो।
यहाँ पर भैया को रोते देख करके भैया पांचों बेटियां निकल रही है और अपने भैया को ढूंढने जा रही है और क्या कह रही है देखो जरा। बोलिए पंडित दाईता। और हमारे इसी चलते प्रसंग पर समिति को दान आया है ग्राम पट्टी से सामूहिक सहयोग राशि है। यहाँ पर 980 रुपया मुद्रा दान आती है समिति के लिए। ताली बजा दो। ग्राम पट्टी से है, बहुत अच्छा लगता है, जरूर सहयोग करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और जब भी आओ तो आप लोग ये संदेश जरूर देना, दूसरे गांव में जाओ तो देना कि हम वहां गए थे भैया, तो वहां पर हमने सुना था गुरु जी के मुख से कि दान मिलता है, हमारे साफ सहयोग मिलते जा रहा है। तो ऐसा तो काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो भैया अगर आप अड़ी पे बैठे रहोगे तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। सबको हाथ लगाते रहना। अगर 10 नहीं बनना तो 5 जरूर देना, लेकिन समाज के काम पे लगाना। तो जाने के बाद भी परम शक्ति पूछेगा, बेटा मैंने तुझे मानव बनाया था, बता दे जरा धरती में जाने के बाद तूने क्या किया? तो बता देना लिस्ट खोल के कि मैंने भी दान किया समाज के लिए। ताली बजा। हाँ, बता देना मैंने समाज के लिए दान किया है। ये हमारी गौरव का सील होना चाहिए। तो मेरे भैया यहाँ से मैया जा रही है। सब देखते थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये भैया विमान कहाँ चले गया? अरे कहाँ निकल गए भीमन भैया, सुन ले बात हमारी भैया। खड़े मेरा हो यार बातें ना भूलन लगी। ये सुन लेना प्रेम बाजा करके सब भैया बातों कर रहे हैं विचार, सुन लो प्यारे है बोले भैया। क्या हो यहाँ की बात यही बचाओ, आगे बढ़ गई बातें रहना। गाँव में जाके जाए सुन लेना मोरे खोया बनते। ये भैया ये सुन लेना मोरे खोया बनती। मैया की जो महिमा बाकी ममता मानस नैया। जब लीला हो जाए सुन लेना मोरे गौतम मैया। कैसे करने तोरी प्रकाश जर जर रो रही है मोरी मैया। पुत्र बोलना ही दिखाए रात महल पर सोना लग रहा। ऐसे मैया कर बेचारो आगे बगे रहे बढ़ाए। सुन लेना मोरी वो गौतम मैया। अरे सुन बात जाके गई हो लगाने लगई हो समझन काटे बगे बाबा लई हो। आचई बिना करे बेचार, आचई बिना करे बेचार। बोलिए पंडित दाईता। मेरे बहन भाई यहाँ से 5 बैठा मैंने विचार कर रही है। उन्होंने सोचो बोले भैया बोले आप कहाँ चले गए? ये बड़ा संदेशा प्रकट होता जा रहा है। मैया यहाँ पर झल झल हो रही है।
ऐसा करके संदेशा बताते जा रहे हैं। पर भैया उन्होंने भी मां से निकल गई, अपने मां से कह दिया गया, मां अगर भैया ना मिले तो बोले हम लौट कर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर माता ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर ना मिले तो आप चिंता नहीं करना, पर लौट घर जरूर आ जाना। यहाँ पर बड़ी चिंता सता रही है। यहाँ भैया पांचों बहना निकल गई, अपने माँ से कह करके एक गांव गए, दूसरे गए, वो भी ढूंढ रहे हैं पर कहीं पता नहीं चल रहा। उनको भी बड़ी चिंता सता रही है। अब यहाँ एक गांव जैसे ही पहुंचे तो शाम का समय हो गया था भैया। तो गांव का राजा ने पांचों बेटियों को देखा तो गांव के लोगों से कहा कि वो बेटियां किसकी है, उनको बुला लाओ। शाम के समय पर उनको बुलवाया गया और गांव में पूछा गया, बेटा तुम नंगे पग हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ घूम रही हो? ये संध्या का समय होने जा रहा है, ये जंगल पहाड़ी है बेटा, घूमने का समय नहीं है, आप यहीं रुक जाइएगा। उस गांव के राजा ने उनको रात्रि का समय विश्राम करवाया और बढ़िया शाम के समय में बिठा कर भोजन करवाई, अंगार बांध दिया गया। उस समय कपड़े का ज्यादा विस्तार नहीं था। राजा ने रात्रि के समय पर सारी दास्तान पूछा। यहाँ पर पांचों देवियों ने बताया, बोले बाबा हमारा गांव जो नगर है बोले वो लालीगढ़ है और हमारे पिता का नाम बोरा बोए है और माँ का नाम कोतमा है, और यहाँ पर बोले हम भैया को ढूंढने निकले हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुमने हमारे भैया को देखा है? यहाँ पर बताए, बोले बेटा ये नाम का भैया आया तो था, पर बोले बेटा उन्होंने रुका नहीं है, बोले दो कर रुकते थे और बच्चों को बोले यहाँ इकट्ठा करके बोले शिक्षा दीक्षा ज्ञान देते थे और आगे बढ़ते गए। यहाँ पर पांचों बहना सोचने लगी कि भैया तुमने ऐसा समाज के लिए कौन सा उत्थान कर दिया है जो नाम गुणगान होते जा रहा है। जहाँ भी पूछो तो नाम भिमान पेन का चलता था। कोई भी सुबह उठते थे तो बोलते थे सेवा जोहार भिमान पेन, सेवा जोहार भिमान पेन। जैसे नाम बदलता चला गया, कार्य भी बदलते चले गए। अब लोग जैसे राम राम कहते हैं तो समय जिसने अच्छा काम किया था उनका नाम लेते थे, सेवा जोहार भिमान पेन, सेवा जोहार सब बोला करते थे। तो गांव का एक सक्रिय हुआ करता था। अब के लोग तो न जाने क्या क्या नाम लेते हैं, पर मैंने मना नहीं किया है, सबका नाम लो। हाँ तुम राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, जैसे मैं बोलो, दुनिया का जो भी बोलना बोलो, पर जिस कौम पे तुमने जन्म लिया है उसको जरूर बोलना पड़ेगा। ताली बजाओ, उसको जरूर बोलना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। जब एक मुसलमान का बेटा अपना अल्लाह का नाम नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से मूलवासी भी अपने सेवा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा धर्म है, ये सेवा सबसे बड़ा कार्य होता है। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, कोई राम राम कहता है तो लोग कहते हैं ना जैसे बाबा ने, तुम गुस्सा नहीं होना। कोई राम राम कहे तो तुम जैसे बाबा कहना। वो कहेंगे तुमने भैया राम राम क्यों नहीं कहे तो बता देना। क्या बोलोगे आप? कह देना हम राम से बड़े नहीं है, हमने देखा नहीं है इसलिए नाम नहीं ले रहे, हम उनकी भी सेवा देते हैं। ताली बजाओ। और क्या, हम उनकी भी सेवा देते हैं। हमने सुना कि उम्र के बड़े हैं, हम नाम नहीं लेते, हम सबकी सेवा देते हैं। कोई कहे राधे राधे तो तुम कह देना जय सेवा। वो कहे तुमने राधे राधे का नहीं कहा, अरे कहना भैया तुम तो कहते हो राधे भगवान है, तो हम भगवान को नाम लेते थोड़ी है, हम सबकी सेवा देते हैं। ऐसा समझाना, नाराज नहीं होना, न पता चला कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाओ। आपने देखा है और हमारे ग्राम लोड़ा पानी यही गांव है। माड़ो पानी, हाँ तो ठीक है ना, मोड़ा और माड़ो का। माड़ो पानी की समिति ने हमारे जनपद सदस्य महोदय देवलाल भैया धर्मे जी, मनीराम वाडीवा जी सहयोग राशि प्रदान हुई है हमारे मोरगढ़ी की समिति को 1100 रुपया। ताली बजा भैया। अब भाई दीदी ना कथा समाप्त हो जाओ, सब जानिए अच्छे बना दो किसी लिस्ट। ऐसे ग्राम खामा क्या है? अच्छा खामा, वही तो मैं कह रहा हूँ, खामा ग्राम खामा और नीमचंद भैया इनबाती जी है ना, और अजय, हाँ इनकी ओर से भी भैया यहाँ समिति को दान आया है
100। अच्छा 2 कोड़े अनाज आया है वो 150 रुपए का, बहुत बड़ी बात है, ताली बजाओ। हाँ ये बहुत बड़ी बात है, 150 रुपए कम थोड़ी होते हैं, 1500 के बराबर होते हैं। बेचारे आए तो भला बोलिए बड़ी शक्ति भला बेंदा जय हो जय हो जय हो। हमारी समिति भी मोहरगढ़ी की बड़ी खुशनसीब है। देखो ना पानी गिरते में भी कीचड़ में भी जनता बैठ रही है, क्या बात है। ऐसी समिति भी दुर्लभ मिलता है मानव को, ताली जोर से बजाओ। हाँ जय हो जय हो। तो मेरे प्यारे यहाँ भैया 5 देवी ऐसा पता करते जा रही हैं पर लौट के नहीं आई और वो चलते जा रही है। अच्छा सुनो ना, अभी हमारे गांव बनने वाला है ना, गांव हर गांव बनने वाले हैं। अच्छा तो गांव जब उनका बनता है तो पता है कौन कौन से देवों का बंदोबस्त किया जाता है? कथा तो चलेगी पर अभी समय चल रहा है, उस हिसाब से हमें बताना पड़ रहा है। कौन कौन जानता है कि गांव के देवताओं को क्यों माना जाता है? इसका कोई अर्थ पता है? बोलो प्यारे, वो मरे राजा बता जरा, कोई बता, हमारे बुजुर्गों से पूछो गांव को क्यों माना जाता है? नहीं पता, उधर से हाथ आ रही। अच्छा जनपद साहब बताओ गांव क्यों माना जाता है? सरकार की जय हो। वन थाली बजाओ भैया, मराठी जी के आगे हुआ है, जय हो राजा। तो राजा साहबों का भी बहुत, उन्होंने सोचा होगा पानी गिरवाओ बाद में जाओ, समाप्त हो गई हो, पर हमने समाप्त करने वाले नहीं है साहब, छेदे वाले हैं, ताली बजाओ। और क्या काम बढ़ाते जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि गांव अगर जब बांधा जाता है तो कभी हो उनका बाबा से पूछना चाहिए कि बाबा गांव क्यों बांधते हैं? पहले के जमाने पर हमारे गांव को जब बांधा जाता था तो 2-4 बच्चों को बगैर वस्त्र के गांव में आटा मांगा जाता था, बंद हो गए ये सब नियम। पूछा क्यों? उसी समय की बात है जो मैं भीमाल बेन की दास्तान सुना रहा हूँ। वो भीमाल बेन के नाम से गांव में तिंदरी मंगाया जाता था, जिसको तिंदरी बोलते थे, और मांग करके फिर एक जगह पर गाकर को बनाया जाता था। और गांव की पहले वहां पर जो दोगी रहती है बाहरवासी की माई, उसके नाम से उतारा सजा करके बाहर निकासी किया जाता है कि आज के बाद साल भर की मेड़ है, हमारे गांव में कोई ये नहीं आना चाहिए। हमका ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद में सबलार झाड़ी वनस्पति को बंदोबस्त किया जाता है। और गांव कब बनना चाहिए ये भी विचार करो। अभी पानी गिर गया है, अब वनस्पति आने वाली है, वनस्पति आने वाली है। वनस्पति से पहले गांव बन जाना चाहिए, ताली बजाओ, पहले बन जाना चाहिए। क्योंकि कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं कि उनके आने के बाद में गांव में कोई ना कोई देवता का प्रवेश होना जरूरी रहता है। तो गांव तभी बन जाए कि भाई वर्षा ना हो पाए, पूर्ण ना जा पाए, और गांव के बंदोबस्त हो जाना चाहिए। क्योंकि उस गांव की पूर्ण निकल के न जाने कौन कौन सी चीज है जो यहाँ से निकल के जा रही है। तो हमारे नदी नाला में हमको जाना जरूर पड़ता है कि कौन सी नदी में स्नान करने से कौन देवी के साथ में कौन चीज आ जाए, ये कोई पता नहीं है। तो हमारे गांव को पहले बंदोबस्त कर लेना चाहिए, गांव बन जाना चाहिए। तो पहले गांव बांधा जाता है तो जंक्शन के यहाँ या मुठुआ के यहाँ बढ़िया माँ पर सजावट किया जाता है। और सजाने के बाद गांव पर सभी को खबर देते हैं कि भैया आज पानी बिल्कुल नहीं भरोगे जब तक गांव पूरा बंद ना जाए। इसका कारण क्या है? पानी क्यों नहीं लाने देते? कुआं, तालाब, नदी, नाला सब की बंदोबस्त हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए, नहीं, कोई नहीं जाना, पानी को नहीं जाना, चूल्हा चकिया सब की बंदोबस्त हो रही है। आज के बाद अगर चकिया चलाते रात के 4 बजे भी जाग जाए तो कोई भूखा के हमारी बहू को परेशान न करे। समझ रहे हो ना मेरी हरवाणी? कूट रही है अगर 4 बजे रात में बहू तो कोई परेशानी ना हो पाए। इसलिए तो पहले के जमाने पर होता था। अब तो चक्की हो गई आप लोगों के पास भैया। तो क्या करें हम? अब सब व्यवस्था हो गई आपके पास, नहीं तो 4 बजे रात को बहू जाग जाते थे और बढ़िया लड़ाई को टाइप पे साई चालू हो जाता था। बड़ी तकलीफ भी रहती थी पहले की बहू है। और अब हमने कहना गुस्सा नहीं होना भैया। हाँ आप तो कहा जगह हो तक तो भाई काम कर ले, थोड़ी पानी ले आते 2 डब्बा और का मोटरसाइकिल में ताली बजा। हाँ हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बताओ जरा। एक बात और बहुत गहरी बात बता रहे हैं। घर में जब भोजन करो ना तो स्टील की थाली मत करना, क्योंकि मन चटकता है।
तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगी। मेरी बिल्कुल मेरी अंतरात्मा से बता रहा हूँ ये चीजों को। मैंने बुजुर्गों के सम्मुख से एक दिन बैठा था तो सुन रहा था, वो बता रहे थे, बोले बेटा आप बोली इडली की थाली मैं भी खा रहा था उस दिन, वो बेटे के साथ था। मैंने क्या होता थाली पहले पत्तल में खाते थे बेटा, बोले पातल में खाना एक बहुत बड़ी महानता होती है। तो मैंने कहा पातल कौन सी? या तो बोले पलाश के पत्ता में खाओ या तो फिर बोले महल के पत्ता में खाओ। तो ये थाली में क्या होता है? बोले बेटा ये थाली चटक जाएगी, इसलिए थाली चटक जाती है। मैंने कहा हाँ चटक तो जाती है, पर बोले कांसे की थाली नहीं चटकती है। जितना घोरेगी वो घुलते जाएगी पूरी पतली पड़ जाएगी, टूट जाएगी, पूरा बर्बाद हो जाएगी, तभी फेंका जाएगा। पर बोले चटकती नहीं है। तो मेरे को इसका मतलब क्या हुआ? बोले अगर बेटा कांसे की थाली और पीतल का गिलास और पीतल का लोटा या कांसे का लोटा अगर जल ग्रहण करते हो तो तुम्हारी बुद्धि काम करती। मैंने भाई इतना चेंज करता, मेरे को ताली बजा दी। हाँ चेंज होना चाहिए, होगा तो ऐसा होना चाहिए हमारे घर में। हो रहा है बराबर का हो रहा है। पहले के लोग कसेरा में पानी पीते थे, अब डब्बा में पी रहे। डब्बा जैसे लोड़ा कर नहीं, ऐसे आदमी में लग जा रहा कहीं 3 टप्पर कहीं तो कहीं भाई देखो ना बहुत बड़ी बात। डब्बा में पानी में जैसे रबड़ पिघल रही है, स्वादी पिघल जाओ, कहीं कैंसर हो रही, कहीं बीमारी हो रही, कहीं टीबी हो रही, कहीं कुछ हो रही। अरे अच्छे पानी पियो ना राज घराना के लोग। और हमारी बिटिया को घगरा क्यों दिया जाता है? बेचने के लिए दिया जाता है कि पानी पीने के लिए? अरे 10 12 40 घगरे आ रहे हैं आदिवासी के पास, और घगरों को धरना बड़े हैं सज्जा बना या मुख्यमंत्री बारी घर में वही सज्जा में धरे दमार खा रही है, पूरी भूख लग गई है। और डब्बों में पानी पीते हो, आज के बाद कोई नहीं पीता। हाथ उठाओ, हाँ सब बात में हाथ उठा। ये कहीं हमने उठाओ, मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ मैंने। और मुझे करो बोलो हे बड़ा दो। अब काय का शपथ दिला रहे हैं? देखो जरा डब्बा में घेला भी डर जा रहा हूं, बंद कर रहे हैं बिल्कुल। हे परम शक्ति बड़ा देव, हम बोलो हम आज से शपथ लेते हैं दारू नहीं पीएंगे, राशि नहीं खाएंगे, डब्बा में पानी नहीं पीएंगे। बोलो ना हाँ बोलिए परम शक्ति बड़ा प्रेम था। अच्छा बढ़िया घगरा में पानी पी चका था। हाँ ककोड़िया जी है ना? चलो ठीक है। ये भीमान बहन बाबा की गाथा में सरकार के हमारे ककोड़िया परिवार से बाबा का प्यार बदरा है। एक बार में ताली बजा। तो घर में सबके घर में आज के बाद में सब ध्यान रखोगे। हम बहुत कूड़ कमाऊ करते रहते हैं, दाना बेचते हैं, बेकार करते हैं साफ, और पैसा जहाँ के तहाँ चले जाता, दारू में इंतन में सब में जा रहा। पर हर घर में कांसे की थाली होना चाहिए, हर घर में कांसे का लोटा होना चाहिए, और बढ़िया पीतल या कसकुट की बढ़िया गिलास होना चाहिए। अपने बच्चों को भी, अरे पहले के राजाओं के पास था ना, तब तो उनका राजघराना चलता था। हाँ अब हमको धीरे धीरे साफ बदलाव होते जा रहा है। अब गुरुजी क्या कर रहे, मांझने में बड़ी तकलीफ होती, तो अब हम नहीं कह सके भैया, हमको जितना था बता दिए। अब आप मांझने की तकलीफ है तो हमें कोई दफा नहीं, आप मांझो।